हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चमंडा नीटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बिगनर्स के लिए टोपी बनाना सिखाऊंगी। इसमें मैं फंदे डालना, बॉर्डर बनाना और छोटे बच्चे के नाप की टोपी बनाना सिखाऊंगी। मैंने ये 3 टोपियाँ बनाकर तैयार कर ली है, जिसे लेडीज जेंट्स कोई भी पहन सकते हैं। ये मैंने धागे को ट्रिपल कर लिया। अब मैं आपको फंदे डालना सिखाऊंगी। ये ऐसे धागे को लपेटा और सिंगल धागे को ऐसे डाला और ये मेरा फंदा बनकर तैयार हो गया। ऐसे ऐसे ये मैंने 80 फंदे बनाकर तैयार कर लिए। अब धागों को आपस में बांध दिया ऐसे। अब हम इन फंदों को बुनकर तैयार कर लेंगे। पहले फंदे में ऐसे सिलाई को डाला, इसके ऊपर धागे को लपेटा और ऐसे धागे को निकाल लिया। ये पहला फंदा बनकर तैयार हुआ। ऐसे ही दूसरे फंदे में सिलाई को डाला और धागे को सिलाई के ऊपर लपेटा और निकाल लिया। फिर धागा स्लिप किया और हमने तीसरा फंदा बनाकर तैयार कर लिया। ऐसे ही फंदों में सिलाई को डालेंगे, धागे को स्लिप करेंगे और फंदे बनाकर तैयार कर लेंगे। ऐसे ही ये सिलाई हम सीधी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये मैंने पहली सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली। अब दूसरी सिलाई में मैं आपको बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी। ये पहले फंदे को हमने ऐसे ही उतार लिया और दूसरे फंदे को ऐसे हमने उल्टा बनाना है। ये धागे को दूसरी तरफ फेरा और ये उल्टा फंदा बनाकर तैयार किया। अब अपनी तरफ फिर से धागे को मोड़ा और ये फंदा बुनकर तैयार किया। अब फिर से दूसरी तरफ हमने धागे को मोड़ा और अगला फंदा बनाकर तैयार किया। इसी तरह से हम एक फंदा सीधा एक उल्टा बनाते हुए ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने बॉर्डर की दूसरी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली। अब हम तीसरी सिलाई बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम सीधे फंदे को सीधा बनाएंगे और उल्टे को उल्टा बनाएंगे। इसी तरह से हमने ये सीधे फंदे को सीधा बनाया और उल्टे को उल्टा बनाया। अब अगला फंदा हम सीधा बनाएंगे, उससे अगला हम उल्टा बनाएंगे। इसी तरह से हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने बॉर्डर बनाकर तैयार कर लिया। अब आगे मैं आपको सीधी सिलाइयाँ बनाना बताऊंगी। ये मैं बिगनर के लिए बताने जा रही हूँ, इसलिए इसमें डिजाइन नहीं डाल रही हूँ। ये ऐसे पहले फंदे को उतारा, दूसरे फंदे में ऐसे सिलाई डाली, धागे को स्लिप किया और ये फंदा बनाकर तैयार किया। ऐसे ही हम सीधी सिलाइयाँ बनाएंगे। ऐसे ये सिलाई बढ़ती जाएगी। ये सीधी सिलाई बनकर तैयार हो गई। अब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे, तो इसको उल्टी तरफ से हम उल्टा बनाएंगे और सीधी तरफ से सीधा बनाएंगे। ये उल्टा किनारा अपनी तरफ मोड़ा, पहले धागे को स्लिप किया और दूसरे फंदे में सिलाई डाली। ऐसे ये उल्टा फंदा तैयार किया। ऐसे हम पूरी सिलाई में ये उल्टे फंदे बनाएंगे। एक तरफ ये सीधे फंदे बनेंगे और दूसरी तरफ ये उल्टे फंदे बनेंगे। ऐसे हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और ऐसे ही ये ऊपर तक बढ़ती जाएगी। ये उल्टी सिलाई बनकर तैयार हो गई। अब हम सीधी सिलाई बनाना शुरू करेंगे। ये हमने पहले फंदे को स्लिप किया और दूसरे फंदे में सिलाई डाली,
धागे को स्लिप किया और ये फंदा बना लिया। ऐसे अब हम ये सीधी सिलाई बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, ये टोपी मैंने इतनी बना ली है। इसमें मैंने कोई डिजाइन नहीं डाला है ताकि बिगिनर्स के लिए बनाना आसान हो। इसी तरह से हम ये टोपी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस टोपी की जितनी लेंथ चाहिए उतनी बनाकर मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको जोड़ना बताऊंगी। तो ये एक एक फंदा करके हम सुई में डाल लेंगे। ऐसे इन फंदों को हम सुई में डाल लेंगे। ऐसे ही एक एक करके सारे फंदे हमने सुई में डालकर निकाल लिए। और ये अब हमने धागे को खींचना है। इस तरफ से भी धागे को पकड़ लिए और ये धागे को खींचा। ऐसे ही हमने पूरे धागे को खींच लेना है। ये हमने धागे को खींच लिया और यहाँ पर अब हम इसको आपस में जोड़ देंगे। ये जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर इसको हम आपस में जोड़ देंगे। इसी तरह से ये हमारी टोपी बनकर कंप्लीट हो गई। ये बहुत ही आसान तरीके से टोपी बनाई है मैंने। अब इसको हमने आपस में जोड़ देना है। अब हमने इस टोपी के दोनों कोनों को बराबर पकड़ना है और आपस में ऐसे जोड़ना है। ऐसे हमने पूरी टोपी को जोड़कर कंप्लीट कर लेना है। मैंने ये टोपी बनाकर तैयार कर ली है। ये देखिए, ये टोपी छोटे बच्चे की है, इसलिए मैं इसके ऊपर फूल लगाऊंगी। अब मैं आपको फूल बनाकर लगाना दिखाऊंगी। इसी तरह से धागे को मैं अपने हाथों के ऊपर लपेटूंगी। ऐसे जितना बड़ा फूल आपको बनाना है उतना ज़्यादा धागा लपेट लेना। ऐसे ही मैंने धागा लपेट लिया और अब इस धागे को मैंने काट लिया। अब इस धागे को मैंने फोल्ड किया ऐसे और ये सुई वाले धागे को बीच में लपेटा ऐसे। और ऐसे इस धागे को इसके ऊपर रखा और सुई को अंदर डाला और ये खींच लिया अंदर की तरफ। इसको अंदर की तरफ हमने स्टिच कर देना है ऐसे। और फिर हमने सुई को बाहर की तरफ निकाला और ये जो हमारी तितली बनी हुई है धागे की, इसको ऐसे हमने नीचे से फोल्ड किया ऐसे आपस में स्टिच किया और फिर सुई को फिर अंदर की तरफ किया।
ऐसे अंदर की तरफ इसको आपस में स्टिच कर दिया। ऐसे इसको हमने आपस में काट दिया। ये देखिए, ये बच्चे की टोपी बनकर तैयार हो गई। इसमें ये फूल भी कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही आप अपने हिसाब से सुंदर सुंदर टोपियाँ बना सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।